इतना ज्यादा हेट्रेड में आगे बढ़ जाते हैं, जरा संविधान पढ़ लीजिए, आर्टिकल 21 क्या है पढ़ लीजिए। स्पेशल मैरिज आज का खत्म कर देंगे आप, उसको खत्म कर दीजिए। फिर आप ये बातें करना, इस तरह से सिर्फ हेट्रेड पैदा करना, ये नहीं चलेगा। और अगर आपके मन में इतनी नफरत भरी हुई है, क्योंकि ये विचारधारा तो साफ हो गई कि आपकी विचारधारा सन 47 से आज तक बदली नहीं। ये असदुद्दीन ओवैसी साहब जो पार्टी बनाकर घूम रहे हैं, देश देश में कोने कोने में जा रहे हैं, तो इस विचारधारा को लेकर जा रहे हैं और बता रहे हैं लोगों को कि हिंदुओं के खिलाफ रहना है। इन दिनों भारतीय जनता पार्टी और AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के बीच लगातार जुबानी जंग जारी है। असदुद्दीन ओवैसी की ओर से यूपी सरकार द्वारा लाए गए लव जिहाद के अध्यादेश पर सवाल खड़े किए गए, तो अब यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने उन्हें जवाब दिया है। मोहसिन रजा ने बिहार में शपथ के मसले को उठाते हुए कहा कि ओवैसी की पार्टी हिंदू और हिंदुस्तान विरोधी है। लेकिन पहले आप सुनिए लव जिहाद के मामले पर क्या बोले असदुद्दीन ओवैसी। ये कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 और 21 का ग्रॉस वायलेशन होगा। इनको संविधान पढ़ना चाहिए। आप इतना ज्यादा हेट्रेड में आगे बढ़ जाते हैं, जरा संविधान पढ़ लीजिए, आर्टिकल 21 क्या है पढ़ लीजिए। स्पेशल मैरिज आज का खत्म कर देंगे आप, उसको खत्म कर दीजिए। फिर आप ये बातें करना, इस तरह से सिर्फ हेट्रेड पैदा करना, ये नहीं चलेगा। तो देश के नौजवान जो बेरोजगारी का शिकार हो चुके हैं, जो गरीबी उनका मुकद्दर बन चुका है, उनकी तवज्जो हटाने के लिए ये सब ड्रामेबाजी बीजेपी कर रही है। इस पर फायर बैक करते हुए मंत्री मोहसिन रजा ने बिहार का मुद्दा उठाते हुए कहा कि बिहार में AIMIM विधायक अख्तरुल ईमान ने यह साबित कर दिया कि ओवैसी की पार्टी की विचारधारा हिंदी विरोधी, हिंदू विरोधी, हिंदुस्तान विरोधी है। उन्हें याद रखना चाहिए कि वो हिंदुस्तान के राज्य बिहार में चुनाव जीते हैं, पाकिस्तान में चुनाव नहीं जीते हैं। दरअसल बिहार में नई विधानसभा का सत्र शुरू हुआ और सत्र के पहले ही दिन AIMIM के विधायक अख्तरुल ईमान ने शपथ लेते वक्त आपत्ति जाहिर की। अख्तरुल ईमान को उर्दू भाषा में शपथ लेनी थी, लेकिन उर्दू में भारत की जगह हिंदुस्तान शब्द के इस्तेमाल पर उन्होंने आपत्ति जताते हुए प्रोटेम स्पीकर से भारत शब्द का इस्तेमाल करने की गुजारिश की। उसमें भारत की जगह पर हिंदुस्तान का लिखा गया है। संविधान में भारत के लोग भारत का संविधान होते हैं, इसलिए मैं अगर इजाजत हो तो मैं भारत के नाम से उर्दू। इस पर बीजेपी नेता ने कहा कि हिंदी में शपथ नहीं लेंगे क्योंकि आपको हिंदी से नफरत है, हिंदुस्तान का नाम नहीं लेंगे क्योंकि हिंदुस्तान से नफरत है। आपको मेरी सलाह है कि अगर हिंदुस्तान से या हिंदुओं से इतनी नफरत है तो आप पाकिस्तान जा सकते हैं। देखिए, बिहार विधानसभा में शपथ समारोह के दौरान असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के विधायक ने यह साफ कर दिया कि इनकी विचारधारा हिंदी विरोधी है, हिंदुस्तान विरोधी है और हिंदू विरोधी है। क्योंकि जिस तरह से शपथ के दौरान उन्होंने हिंदुस्तान शब्द के इस्तेमाल से इनकार किया, जो अख्तरुल ईमान विधायक वहां पर अभी नए जीत कर आए हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए कि ये हिंदुस्तान के एक राज्य बिहार में आप जीते हैं, पाकिस्तान में नहीं जीते हैं आप। और अगर आपके मन में इतनी नफरत भरी हुई है, क्योंकि ये विचारधारा तो साफ हो गई कि आपकी विचारधारा सन 47 से आज तक बदली नहीं। ये असदुद्दीन ओवैसी साहब जो पार्टी बनाकर घूम रहे हैं, देश देश में कोने कोने में जा रहे हैं, तो इस विचारधारा को लेकर जा रहे हैं और बता रहे हैं लोगों को कि हिंदुओं के खिलाफ रहना है। क्योंकि अगर हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल आप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसमें हिंदू शब्द आता है और हिंदू से नफरत है। हिंदी में शपथ नहीं लेंगे, हिंदी से नफरत है। हिंदुस्तान का नाम नहीं लेंगे क्योंकि वहां हिंदुओं का नाम आता है। तो इसलिए ये विचारधारा जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी की है और ये इसके जनक हैं। क्योंकि जब सन 47 में बंटवारा हुआ था, इन्हीं के बुजुर्गों ने देश बंटवा दिया था। तो आज भी उसी नीति पर उनकी पार्टी काम कर रही है और ये एक बहुत ही खतरनाक सोच के साथ में उनकी पार्टी काम कर रही है। ये देश ने देखा है और ऐसे लोगों के लिए मेरी सलाह है कि अगर आपको हिंदुस्तान से या हिंदुओं से नफरत है तो आप पाकिस्तान जा सकते हैं।
बहरहाल इन सब के बीच बड़ी खबर यही है कि लव जिहाद के खिलाफ अब यूपी में सरकार एक्शन में आ गई है और योगी आदित्यनाथ सरकार ने धर्म परिवर्तन से जुड़ा अध्यादेश पारित कर दिया है। इस अध्यादेश में लव जिहाद का जिक्र नहीं है, लेकिन प्रावधान ऐसे हैं कि अगर कोई धर्म छिपाकर या किसी लड़की को जबरन धर्म परिवर्तन कराता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।